एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए पेपर सेट के साथ। तो एमपी कृषि विकास अधिकारी का ये चौथा पेपर सेट है। आप सभी को ये फोर्थ पेपर सेट हम आपको करवा रहे हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पेडिडी सॉइल में जो धान की फसल के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन का कौन सा रूप सबसे अधिक उपलब्ध और अवशोषित होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनियम NH4+। सही उत्तर क्या होगा? अमोनियम NH4+ होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। श्री विधि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SIR श्री में धान का पौधा नर्सरी रोपाई के लिए उपयुक्त उम्र क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा 8 से लेके 12 दिन। 8 से लेके 12 दिन होगा इसका सही आंसर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाली और चारे के लिए उगाई जाने वाली फसल बरसीम के साथ किस खरपतवार के बीज आसानी से मिल जाते हैं जिसे नकलची खरपतवार कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिकोरियम एंटीबस कसनी जो होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ स्टेज के अनुसार मक्का में नर मंजरी निकलने की अवस्था सिंचाई के लिहाज से किस श्रेणी में आती है? तो इसका सही जवाब होगा अति संवेदनशील क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज होगा इसका सही आंसर। तो सभी छात्र छात्राओं को जो तैयारी कर रहे हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, उन सभी के लिए हम अच्छी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं। तो उस सीरीज का ये चौथा वीडियो है, चौथा प्रैक्टिस सेट है जो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो और पूरी सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटेक्टिव इरिगेशन रक्षक सिंचाई के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है पुष्पन एवं फली बनते समय। पुष्पन एवं फली बनते समय होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न जो कि आपका मृदा विज्ञान सॉइल साइंस एवं उर्वरक से पूछा गया है। तो अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। क्षारीय मृदा सॉलिड अल्काली सॉइल में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, 7वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल काली मिट्टी में कौन सा क्ले मिनरल मुख्य रूप से पाया जाता है जिसके कारण इसमें अत्यधिक सिकुड़ने और फूलने का गुण होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्मेकटाइट मोंटमोरिलोनाइट जो होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। पौधों के लिए आवश्यक कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण और परागकणों के लिए अति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा बोरॉन बी। रासायनिक नाम होगा बी, बोरॉन होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। मृदा में फास्फोरस स्थिरीकरण अम्लीय मृदा में मुख्य रूप से किस आयन के साथ प्रतिक्रिया करके होता है? तो इसका सही जवाब है वो है एल्युमिनियम और आयरन। एल्युमिनियम और आयरन होगा इसका सही आंसर। 10वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा गया है, मृदा की स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी सामान्य खनिज मृदा मिनरल सॉइल के लिए आमतौर पर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1.33 ग्राम सेंटीमीटर जो होगा इसका सही आंसर। 11वें प्रश्न की जानकारी देते हैं जो कि आपका उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर से पूछा गया है। तो 11वें प्रश्न में पूछा गया है, आम मैंगो में स्पंज टिश्यू की सबसे
समस्या सबसे अधिक किस किस्म में देखी जाती है? तो वो देखी जाती है अल्फांसो में, तो अल्फांसो होगा इसका सही जवाब। तो वीडियो में टोटल आप सभी को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पर डे प्रत्येक वीडियो में आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन ही कराते हैं, तो 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और 17 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो 17 सितंबर के पहले पहले हम आप सभी के लिए बेहतर तैयारी करवा देंगे। तो तैयारी पूरी करने के लिए, तैयारी बेहतर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पूरी सीरीज कंप्लीट वॉच करें जो कि हम पर डे प्रैक्टिस सेट की करवा रहे हैं आप सभी को। फूल गोभी में बेपटल विकार का किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है वो होगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम होगा इसका सही आंसर। 13वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा गया है बेर की प्रूनिंग छटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो वो होता है मई और जून, गर्मी के अंत में मई और जून होगा इसका सही जवाब। 14वें प्रश्न की जानकारी देते हैं नींबू वर्गीय फलों और कैंकर रोग का कारक जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है जीवाणु। जीवाणु होगा इसका सही जवाब। 15वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। 15वें प्रश्न में पूछा गया है अमरूद की बनारसी और इलाहाबाद सफेद किस्मों में प्रवर्धन की सबसे व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो वो है स्टूलिंग या पैच बडिंग। स्टूलिंग या पैच बडिंग होगा इसका सही जवाब। 16वां प्रश्न जो कि आपका पादप सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन एवं कीट विज्ञान से पूछा गया है। तो अगला प्रश्न कपास के गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए आजकल किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग खेतों में किया जाता है? तो वो किया जाता है मेटामारिफ फेरोमोन ट्रैप। मेटामारिफ फेरोमोन ट्रैप क्या होगा इसका सही आंसर। 17वां प्रश्न, तो 17वें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है चने में फली छेदक के जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग सबसे असरदार होता है? तो वो होता है एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये होगा इसका सही आंसर। 18वें प्रश्न की जानकारी देते हैं धान के खैरा रोग का वास्तविक कारण क्या होता है? तो वो होता है जिंक की कमी। जिंक की कमी के कारण धान का खैरा रोग होता है। 19वां प्रश्न ट्राइकोडर्मा मुख्य रूप से किस प्रकार का जीव है जिसका उपयोग बीज उपचार में होता है? तो इसका सही आंसर है वो है जैव कवकनाशी। जैव कवकनाशी होगा इसका सही जवाब। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में पूछा गया है गन्ने का रेड रॉट रोग किसके द्वारा फैलता है? तो गन्ने का जो रेड रॉट रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है कलेक्ट्रो कवक के द्वारा। तो कवक होगा इसका सही आंसर। तो अगले प्रश्न आप सभी से कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार से पूछे जाएंगे। तो कृषि अर्थशास्त्र में आपसे पूछा गया है 21वां प्रश्न सीमांत किसान मार्जिनल फार्मर के पास भूमि जोत का आकार कितना होता है? तो वो होता है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम होगा इसका सही आंसर। 22वां प्रश्न 22वें प्रश्न में पूछा गया एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुति भारत सरकार द्वारा कौन सी संस्था देती है? तो वो देती है सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी होगा इसका सही जवाब। 23वें प्रश्न में पूछा गया है किसी विस्तार की ट्रेन एंड बजट टीवी प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे डेनियल बेरनौर। डेनियल बेरनौर होगा इसका सही जवाब। 24वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं जो कि आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन आत्मा एटीएमए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना का विस्तार किस स्तर पर होता है? तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल पर। जिला स्तर हो गया इसका सही आंसर। 25वें प्रश्न की जानकारी देते हैं मांग की कीमत लोच प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कृषि उत्पादों के लिए सामान्यता कैसी होती है? तो वो होती है बिलोचदार। बिलोचदार होगा इसका सही आंसर। 26वें प्रश्न से आप सभी के पादप शरीर क्रिया विज्ञान एवं आनुवांशिकी से पूछे जाएंगे। तो आनुवांशिकी से आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण CO2 फिक्सेशन का एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है पीईपी केस। पीईपी केस होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है H2O, जल। जल होगा इसका सही जवाब। 28वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। 28वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है जब पौधे सूखे का सामना करते हैं? तो वो करते हैं एब्सिक्सिक एसिड। एब्सिक्सिक एसिड होगा इसका सही जवाब। 29वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। एक संकर ओज हेटेरोसिस शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था G.H. शुक्ल। G.H. शुक्ल होगा इसका सही जवाब। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। इस पेपर सेट का लास्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले फसल की बोनी किस्मों में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो किया गया था गेहूं को। तो गेहूं होगा इसका सही आंसर। तो साथियों, हमने उन सभी साथी मित्रों छात्र छात्राओं के लिए जो एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की फॉर्म जिन छात्र छात्राओं ने भरा था, तो 17 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो 17 सितंबर के पहले पहले सभी छात्र छात्राओं के लिए बेहतर तैयारी हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पर डे हम आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो आज हमने आपको चौथा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। आगे के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो यदि पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।